सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 10 है वो बताते हैं जो इसने पूछा था। वैसे तो तुम बच्चों ने कईयों ने कर लिया होगा, देख लो सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपके पास ये दे रखा है सर कि डेल जो तुम्हें दे रखा है वो तुम्हारे पास है 111 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और एक डेल 1 तुम्हें दे रखा है वो तुम्हारे पास है सर 111, यहाँ पर है एक्स वाई जेड, यहाँ पर है वाई जेड, यहाँ पर है तुम्हारा एक्स जेड और यहाँ एक्स वाई। ठीक है सर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो तुमने नहीं पढ़ा था वो पहले देख लेना सर। देखो, एक तो तरीका ये होता है कि तुम्हें प्रूव करना है डेल प्लस डेल 1 बराबर 0। तो एक तो तरीका ये है कि तुम्हें डेल ये जो 3 1 दे रखे हैं इसको 2 को 0 बनाओ, ओपन कर दो, और एक ये 3 1 दे रखे हैं इसको 2 को 0 बनाओ, ओपन कर दो, दोनों सेम आ जाएंगे या दोनों माइनस का फर्क आ जाएगा। लेकिन वो चीज अपन नहीं करेंगे। ठीक है, अपन करेंगे नया तरीका, मैं कर भी चुका हूं, दोबारा बताता हूं। मैं इसको सॉल्व करके ये ला दूंगा, मैं इसको सॉल्व करके ये चीज ला दूंगा तुम्हारे सामने। ठीक है, कैसे वो तुम्हें पहले बताया था। ये देखो सर, वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई दिख रहे हैं तुम्हें, इन तीनों को एक्स वाई जेड बना दो, इन तीनों को एक्स वाई जेड बना दो। मतलब आप इसको किससे इंटू करो, एक्स से, तो यहां लिखो C1 इंप्लाइज C1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसको इंटू करो y से तो C2 इंप्लाइज C2 मल्टीप्लाइड बाई y, और इसको इंटू करो z से तो C3 इंप्लाइज C3 मल्टीप्लाइड बाई z। तो हुआ क्या, बाहर आ गया 1/xyz, क्योंकि इंटू कर रहे हो तो डिवाइड भी होगा। इसको x से इंटू करोगे तो ये x, ये हो गया xyz और ये हो गया x स्क्वायर। इसको करोगे y से तो ये y, ये xyz, ये हो गया y स्क्वायर। इसको करोगे z से, ये हो गया z एक्स वाई जेड और ये हो गया जेड स्क्वायर। सर ये स्टेप समझ गए क्या, बोलो। इसको अगर ऐड करें तो भी आ जाएगा, नहीं तो एक्स वाई जेड। क्या बोला, अगर रो को ऐड करें तो एक्स वाई जेड ही तो बनाना है ना। तो बेटे अगर एक्स वाई जेड बनाना है तो कैसे बनाऊं, इंटू करूं? नहीं, ऐड कर। किसको ऐड करूं? सॉरी, हाँ सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है, क्या करूं? अच्छा हाँ, आप समझ गए ना। आ गया समझ में, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब सर देखो, यहां से एक्स वाई जेड कॉमन ले लो यहां से, यानी तुम लिखोगे क्या, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम कौन सी रो, R2 सेकंड रो से। तो डेल 1 बराबर बाहर आके एक्स वाई जेड हो गया, नीचे एक्स वाई जेड है, ये होगा कैंसिल, यहाँ रहेगा एक्स वाई जेड, यहाँ बचेगा 1 1 1, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। समझ में आएगा स्टेप, बोलो भाई। हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर, हाँ यस सर। ये हो गया, देखो इससे कैंसिल। अब क्या करो सर, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इन दोनों को जब इंटरचेंज करोगे तो तुम जानते हो माइनस साइन आएगा। तुम इंटरचेंज किसको कर रहे हो सर, R1 इंटरचेंज विद तुम्हारा R2। तो हुआ क्या क्वेश्चन के अंदर, वो देखो सर, ये आपके पास हो गया यहाँ पर डेल 1 दिख रहा है कि तुम्हें नीचे दिख रहा है कि भाई? यस सर, यस सर। तो ये बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, और ये तुम्हारे पास हो गया देखो 1 1 1, ये हो गया एक्स वाई जेड, और ये हुआ तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बोलो सर, समझ गए क्या? यस सर। और ढंग से देखो सर, ये पूरा क्या है आपका डेल, यानी तुम लेके आ गए माइनस का डेल। इस माइनस डेल को इधर ले आओ तो डेल प्लस डेल 1 बराबर 0, वही तुम्हें प्रूव करना है। तुम आराम से देख, बोलो। हाँ सर, समझ में आ गया भाई? अब देखो सर, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास वो देखना सर। ये तुम्हें क्वेश्चन में जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो तुम्हें लिखा हुआ है 0 एक्स स्क्वायर वाई और तुम्हारे पास में है एक्स स्क्वायर जेड। यहां पर है तुम्हारा एक्स वाई स्क्वायर 0 और एक्स जेड स्क्वायर, और अगला है तुम्हारे पास में, सॉरी गलत लिख दिया, जेड वाई स्क्वायर है, जेड वाई स्क्वायर। और अगला जो तुम लेते हो तो वो है एक्स जेड स्क्वायर, एक्स तुम्हारा वाई स्क्वायर, और सॉरी वाई जेड स्क्वायर, और ये 0। हाँ भाई देखो, यही क्वेश्चन है। भाई तुम जग रहे हो कि सो रहे हो कि जाग रहे हो? यस सर, यस सर। कोई जवाब ही नहीं देते हो यार। एक तो वीडियो बंद करके बैठे हो, फिर कम से कम चलो बैठे हो तो कम से कम पूछो हाँ ना तो बोल दो, जिससे पता लगे जग रहे हो भाई तुम। देखो सर,
यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से बोलो, यहां से देखो सर, यहां से देखो सर, तो लिखोगे तुम यहां पर टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। बोलो जी। तो बाहर आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां क्या बचेगा 0 वाई जेड, यहां क्या बचेगा x 0 जेड, यहां क्या बचेगा x y 0। बोलो सर, ये लाइन समझ में आई है? बोलो यस सर। अब देखो ढंग से, यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो लिखोगे सर आप टेकिंग कॉमन x y एंड z फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। जवाब दो भाई, समझ गए क्या? यस सर। तो बाहर जब ये आएंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब वाई क्यूब और z क्यूब, यहां रहेगा 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। और अब आप सर इसको खोल दो, इसको ओपन कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो जी सर, समझ में आया क्या आपको क्वेश्चन? यस सर। ठीक है सर, और कोई डाउट? और कोई डाउट है क्या भाई? नहीं है? नहीं है सर। ठीक है सर। अब देखो सर, एक क्वेश्चन याद दिलाते हैं आपको, एक क्वेश्चन आपको मैं याद दिलाता हूं जो अपन पढ़ चुके हैं पहले एक्सरसाइज 1 के अंदर। एक बार तुम कॉपी करो जरा, फिर बताते हैं। मैं क्या है तुम्हारे को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो तुमने सबने क्लास अटेंड करी है, तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करो प्रॉपर्टीज के थ्रू। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, और जो जितने नए बच्चे हैं ना, इनको एक बार प्रॉपर्टीज में बता दूं ताकि इनको परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन क्या है जरा याद करो। एक सवाल था तुम्हारा पिछली एक्सरसाइज के अंदर, जो अपन ने डिटर्मिनेंट पढ़ा था, और उस डिटर्मिनेंट में तुम्हारा सवाल हुआ करता था कि ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक्स की वैल्यू निकालो। मैं लिख रहा हूं सवाल, देखो सर, ये ए तुम्हारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा हुआ है x - 1 1 1 1 x - 1 1 और 1 1 x - 1। ये तुम्हारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, और तुम्हें ऐसे बोला गया x की वैल्यू निकालो, तो इसका डिटर्मिनेंट तुम 0 के इक्वल करते थे। सिंगुलर मैट्रिक्स का यही मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट तुमने 0 के इक्वल कर दिया, यानी तुम लिखते थे x - 1 1 1 1 x - 1 1 और 1 1 x - 1 और बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें करके दिया था, याद कर लेना, पूरा सॉल्व करके दिया था। इसको खोल करके क्यूबिक इक्वेशन बनी थी, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया था, और इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी। ठीक है, अब देखो सर, प्रॉपर्टीज कितनी बड़ी फायदेमंद चीज होती है, कितना फायदा प्रॉपर्टीज का। तुम क्या करो सर, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, याद करो, तुमने तो पढ़ लिया, तुम तो पढ़ चुके हो क्लास एक्स्ट्रा। इन तीनों को ऐड कर दो ऐसे, या तो यू कर लो या यू कर लो, तुम्हारी इच्छा है। तो जब तीनों को ऐड करोगे तुम पहले कॉलम पर, तो पहला कॉलम क्या आएगा ये जवाब दो मुझे जरा। x+1 आ जाएंगे तीनों के तीनों एलिमेंट, उसको तुम ले लेना बाहर। तुम्हारे आगे 3 1 में से तुम 2 को बनाओगे 0 और खोल दो, तो तुम्हारे तीनों आंसर तुम्हें तैयार मिलेंगे। कितना छोटा सा सवाल हो गया, देखो जरा। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो तुम सारे बच्चे करो, और तुम बाकी बच्चे मत करना, तुम्हें प्रॉपर्टीज बता रहा हूं सर मैं। तुम बाकी बच्चे करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तुम इधर देखो सर, जिसने प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, जैसे तो ये विभोर है, या आर्यन है, सॉरी आदित्य है, और जो भी है चिराग देख ले भाई एक बारी, ठीक है, हर्ष देख ले एक बारी, देख इधर। पहली प्रॉपर्टी आती है सर, अगर कभी किसी डिटरमिनेंट में तीनों एलिमेंट तुम्हारे 0 लिखे हुए हैं, किसी भी रो या कॉलम के, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। खुद दिमाग लगा ले, जब ये तीनों 0 है तो उसको खोलेगा तो 0 ही आंसर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है सर, अगर कभी किसी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो सेम है, जैसे 1 2 3 3 4 5 और 1 2 3, ये दोनों रो सेम है, तो इसका आंसर सर 0 होगा। अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उसका आंसर होता है 0, ध्यान रखना। तीसरी प्रॉपर्टी आती है सर, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या तुम उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, तो ये दोनों सेम होते हैं सर, तुम निकाल के चेक कर सकते हो, दोनों का एक ही आंसर आएगा।
चौथी प्रॉपर्टी आती है सर, आपके पास में यहां एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, वो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। ठीक है, अब मेरी बात को तुम ढंग से सुनना, मेरी बात ढंग से सुनना सर। जो मैट्रिक्स होते हैं, तुम यार अपना वीडियो ऑन कर लो भाई, जो जो तुमने नहीं पढ़ा है बच्चों, एक बारी जो तुमने नहीं पढ़ा है, जिससे कि क्लियर होता रहे, तुम्हारी शक्ल से पता तो चले तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर्ष और कौन है तुम्हारे में से, आदित्य शर्मा, चिराग और विबोर, सुनो मेरी बात तुम ढंग से सुनना। मैट्रिक्स का क्या रूल होता है मेरे भाई, कि अगर मैट्रिक्स को 2 से इंटू करेगा तो 2 अंदर जाके सबसे इंटू होता है, यही रूल होता है मैट्रिक्स का। परंतु हाँ सर मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रही सर एक्चुअली। कोई बात नहीं, चल सुनता जा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोल देना, देख पहले बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया तो बीच में बोल देना, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि मैट्रिक्स को अगर 2 से इंटू करेगा तो 2 अंदर जाके सबसे इंटू होता है मैट्रिक्स में। लेकिन अगर मैं तुझे बोलूं कि किसी डिटरमिनेंट को 2 से इंटू करना है तो डिटरमिनेंट में 2 अंदर जाकर के किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही इंटू होगा, वो सबसे इंटू नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और जिससे इंटू करना है तो लिखना पड़ेगा, जिससे इंटू करना है लिखना पड़ेगा। जैसे ये डिटरमिनेंट है, मुझे इसको 2 से इंटू करना है तो यहां लिखूंगा R1 इंप्लाइज R1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो होगा क्या मेरे पास, बाहर में लिखूंगा 1/2 और इसको 2 से इंटू करके लिखूंगा 2A1, ये 2B1 और ये 2C1। समझ में आएगी मेरी बात पर क्या बोल रहा हूं, समझ गए भाई? यस सर। अब मान ले मेरी इच्छा है मैं सेकंड रो को 3 से इंटू करूं तो बार 1/3 कर दे, मेरी इच्छा है मैं थर्ड रो को 4 से इंटू करूं तो बार 1/4 कर दे, यानी तीनों रो को अलग अलग इंटू करना पड़ेगा। या ये जो रूल मैं रो के लिए बोल रहा हूं यही सेम कॉलम के लिए भी होता है, ध्यान रखना। जो प्रॉपर्टी रो के लिए वो कॉलम के लिए प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना इस बात का। तो मैंने यहां लिखा कि R2 इंप्लाइज दैट R2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और R3 इंप्लाइज दैट R3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो बाहर आ जाएगा 3 और 4 से डिवाइड, इसको 3 से इंटू कर दे 3A2 3B2 और 3C2, इसको 4 से कर दे 4A3 4B3 और 4C3। समझ में आ गया क्या, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, समझ में आ गई बात? यस सर। इसके बाद आती है सर, इसके बाद आपकी पांचवी प्रॉपर्टी आती है सर, सुनना ढंग से। आपके पास ये कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 और तुम्हारा C2 और ये है A3 B3 और C3। अगर मान लो तुम कोई 2 रो को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हो तो कर लो सर, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, किन्हीं भी 2 रो को या 2 कॉलम को, जो मैंने भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाई भी थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने वही करके दिया था तुम्हें। देखो जैसे मैं इन दोनों को बदलना चाहता हूं तो यहां लिखूंगा R1 इंटरचेंज विद R2, तो बाहर मेरे पास आएगा माइनस का साइन और ये मेरा हो जाएगा देखो A2 B2 C2 और ये हो जाएगा मेरा A1 B1 C1 और ये एडजस्टिज रहेगा A3 B3 C3। समझ में आ गई क्या मेरी बात? मैंने 2 रो को इंटरचेंज कर दिया। अब मैं चाहूं, मेरी इच्छा है मैं 2 कॉलम को इंटरचेंज करूं, तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करा, तो यहां लिखूंगा कि C2 इंटरचेंज विद C3, तो बाहर फिर माइनस का साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये होगा A2 A1 A3, ये होगा C2 C1 C3 और ये होगा B2 B1 और B3। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है भाई, तो ये तुम्हारी पांचवी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आती है सर 6 प्रॉपर्टी। तो जो छठी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होती है वो ये होती है कि आप कभी किसी डिटरमिनेंट में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है A1 प्लस B1, यह है A2 प्लस B2 और यह है A3 प्लस B3, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा C1 C2 C3, ये D1 D2 D3 है, तो सर तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। पहला कॉलम में तुम्हें 2 प्लस दिख रहे हैं तो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो। यानी कैसे? इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दो आप। पहले डिटरमिनेंट में A1 A2 A3 लिखो और दूसरे डिटरमिनेंट में तुम यहाँ पे B1 B2 B3 लिखो और बाकी जो 2 कॉलम है वो इन दोनों में सेम एज इट इज उतार दो, सेम। यानी क्या लिखोगे? C1 C2 C3 D1 D2 D3, यहाँ पर C1 C2 C3 और D1 D2 D3। ये तुम्हारी 6 प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई बात? और अब आती है सर 7th, जो 7th प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पास क्या है वो सुनो सर। 7th प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ये है सर कि यहां तुम्हारा लिखा हुआ है कोई भी डिटरमिनेंट है
वो तुम्हें दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। सर ये बड़े काम की और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ये कहती है सर कि किसी भी कॉलम को किसी नंबर से इंटू करके किसी दूसरे कॉलम में तुम प्लस माइनस कर सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी कॉलम को किसी नंबर से इंटू करके किसी दूसरे कॉलम में तुम प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, जो कॉलम के लिए प्रॉपर रूल है वही रो के लिए भी रूल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुम जो लगा सकते हो वो सुन लो, या तो दो कॉलम में लगा सकते हो, या एक कॉलम में लगा सकते हो, या दो रो में लगा सकते हो, या एक रो में लगा सकते हो। जैसे मैं क्या करके दिखा रहा हूं, देखो जरा इधर। मैं इसको 2 से इंटू करके और यहां ऐड कर रहा हूं, इसको 2 से इंटू करके यहां ऐड कर रहा हूं, तो लिखूंगा कि C1 इंप्लाइज दैट C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3। तो मेरा डिटरमिनेंट क्या हुआ देखना, मेरा पहला कॉलम A1 A2 A3 था, मैंने इसका डबल यहां ऐड कर दिया, यानी मेरा 2C1 ये हो गया, मेरा 2C2 ये हो गया, मेरा 2C3। समझ में आई क्या बात मैंने क्या करा? ठीक है, मैं अब इसको मैं इसको दो कॉलम में लगा सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, इसको 3 से इंटू करके और सेकंड कॉलम में माइनस कर देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा C2 इंप्लाइज C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C3। तो इसको 3 से इंटू करा और यहां करा माइनस, तो देखो B1 B2 B3 था, इसका 3 टाइम तुमने कर दिया माइनस 3C1 3C2 3C3। ठीक है, और तीसरा कॉलम से लो सर। तो मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था तुम्हें कि तुम दो कॉलम में लगा सकते हो, तुम एक कॉलम में लगा सकते हो, तुम दो रो में लगा सकते हो, तुम एक रो में लगा सकते हो, लेकिन ये चार केस, लेकिन कभी भी तीनों कॉलम में नहीं लगा सकते, तीनों रो में नहीं लगा सकते। ये चीज का ध्यान रखना। समझ गए? समझ में आ रही है? ठीक है, तो सर ये 7 प्रॉपर्टी है, इन्हीं का यूज होगा, इन्हीं के क्वेश्चंस है। अब मैं तुम्हें आज जो मैंने 2 सवाल बताया उनकी बात करता हूं। पहले क्वेश्चन जो मैंने करा था, तो मैंने क्या करा सर, देखो उसको इंटू करा था XYZ से, तो बाहर डिवाइड कर दिया था, ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हारी। फिर मैंने क्या करा था, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करा तो बाहर माइनस साइन आया था, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी मैंने। ठीक है, दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल अभी करा था उसमें मैंने कॉमन लिया था बाहर, याद करो, रो वाइज लिए, फिर कॉलम वाइज लिए, फिर खोल दिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है, तुम भी कर चुके हो, तुम्हें बता चुका हूं मैं। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि तुम इन तीनों कॉलम को ऐसे ऐड कर दो, इनको तीनों को ऐसे ऐड कर दो, या तो कॉलम ले लो या रो ले लो, तुम्हारी इच्छा है। तो जब तुम तीनों को ऐसे ऐड करोगे तो इस जगह पर x+1 आ जाएगा तीनों जगह पे, और उस x+1 को तुम कॉमन ले लो बाहर, तो तुम्हें 3 1 मिल जाएंगे। और जब 3 1 मिल गए तो सर उसका रूल ही अलग है, वो क्वेश्चन भी एक तुम्हें भी समझा देता हूँ। ठीक है, देखो इसको कॉपी अभी तो करो मत, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम आराम से लिख लो, क्योंकि टाइम नहीं है, फिर ये डबल चल रही है क्लास। स्क्रीनशॉट ले लो। कर दो साहब। सर फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर रो और कॉलम इंटरचेंज नहीं हो सकता? नहीं, रो के साथ होगा, कॉलम के साथ होगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, यहां पर भी सुन लेना, या तो दो कॉलम या एक कॉलम, या दो रो या एक रो। ऐसा नहीं तो बोले कि एक तो कॉलम ले लो और एक रो ले लो, ना, गलत हो भी। देख भाई, एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं तुम्हारे को। हाँ भाई, तुम सबने क्वेश्चन कर लिया क्या भाई? यस सर। Yes, sir. ये आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया? Yes, sir. यस सर। देख लिया तुमने प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कितना छोटा होता है, चेक कर लिया तुमने खुद ने? यस सर। ठीक है सर। अब देखो तुम्हें जो क्वेश्चन दिए उसके आगे की बात करते हैं, सवाल कैसे करने हैं, और इनको भी समझा देते हैं कि रूल क्या होता है, इनको भी बता देते हैं रूल क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अपन चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। क्वेश्चंस पे नहीं आ रहा हूं सर। मैंने तुम्हें जो एग्जाम्पल पहले बताए थे वो मैंने कहां तक बताए थे सर आपको? आई थिंक तुम्हें बताया था, लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने कराया था वो तुम्हारा एग्जाम्पल था जिसके अंदर अपने को वैल्यू निकालनी थी, उसको छोटा शॉर्ट में लेके आना था। यही बताया था ना एग्जाम्पल? हाँ, एग्जाम्पल 13 का मतलब
बिल्कुल सर, एग्जाम्पल 13 था सर। एग्जाम्पल 14 पे आ जाओ तुम सबके लिए, एग्जाम्पल 14 सबके लिए अभी कर दिया मैंने बोर्ड के ऊपर, देख लो जरा, जवाब दो भाई। यस सर। एग्जाम्पल 15 सेम है सर, एग्जाम्पल 16 सेम है सर, एग्जाम्पल 16 इस ये थोड़ा सा डिफरेंट है सर, एक बार तुम ट्राई कर लेना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। पहले लेकिन तुम एक बार तो तुम कर लेना, इसको आ जाएगा तुम्हें। एग्जाम्पल 17 पे सर टिक लगा दो, वो मैं तुमसे भी बात नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें। एग्जाम्पल 17 सर मैंने आपको एक्सरसाइज का सवाल छोड़ा था एक, अगर तुम्हें याद हो तो एक मैं बताता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो, मेरी एक बात सुनो सर। सवाल ये है तुम्हारा, यहां लिख रहा हूं मैं, ये एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, यहां लिखा हुआ है सर 0 x y -x -y 0 0 z -z। दिख रहा है तुम्हें सर ये क्वेश्चन? दिख रहा है सबको? Yes, sir. सर आपको ये बताना है कि ये जो एक मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो होगा 0 विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना खोले। देखो सर, बिना खोले किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। बिना खोले तो 0 ही होगी और कोई चॉइस नहीं है। तुम जो नए बच्चे जिन्होंने आज पढ़ा है वो सुन लो, अगर तुम्हें बोला जाए कि विदाउट एक्सपेंडिंग किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, तो सर वो 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यार किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिना खोले कहां से निकालूंगा, खोलना तो पड़ेगा ना यार उसको। अगर वो विदाउट एक्सपेंडिंग बोल रहा है तो 0 ही हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है सर? शुरू की दो प्रॉपर्टी, शुरू की दो प्रॉपर्टी, या तो आपके तीनों एलिमेंट 0 हो, या फिर आपके कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए। ठीक है सर। अब ये सवाल आ गया बिल्कुल तुम्हारा डिफरेंट। तुम्हें बोला जाएगा कि यार इसका डिटर्मिनेंट है ना 0 दिखाओ आप, और विदाउट एक्सपेंडिंग दिखाओ, तो तुम सोचो कि मैं तीनों एलिमेंट 0 लेके आऊं, तो नहीं आएगा। तुम सोचो यार मैं 2 कॉलम को सेम दिखाऊं, वो भी तुम नहीं कर पाओगे। अब मेरा तरीका देखो सर क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। तुम्हें सवाल ये दे रखा था ऐसे, मैट्रिक्स तो मैंने बना दी, सवाल ये दे रखा था और तुम्हें प्रूव करना था कि ये 0 है। तो सर आप ढंग से देखो, यहां लिखो a और मैट्रिक्स बनाओ, तो 0xy -x 0z और -y -z और 0। तो इसको ढंग से देखो, ये तुम्हारे पास a जो है वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्री हो इससे? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात ढंग से सुनो सर, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो तुम जानते हो ए बराबर माइनस का ए ट्रांसपोज होता है। बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाओ, तो डिटरमिनेंट ए बराबर माइनस बार ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी लिखाई है कि जो डिटरमिनेंट ए होता है वो ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। बोलो, अभी लिखाइए, बोलो। Yes, sir. तो सर आप यहां पर इसकी जगह डाल दो डिटरमिनेंट ए, यानी ए डिटरमिनेंट बराबर हो गया माइनस का ए डिटरमिनेंट, ये इधर आकर के हो गया 2 डिटरमिनेंट ए बराबर 0, यानी डिटरमिनेंट ए बराबर 0। बोलो सर, समझ में आई क्या बात? Yes, sir. तो सर इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे को? सुनाई दे रहा है भाई मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो सर मेरे पास एक बच्चा आया, उसने मेरे को बोला कि सर यार ये मैट्रिक्स क्या है, ये बताओ जरा आप। यहां लिखा 0, उसने लिखा 3 और यहाँ -3 और 0, उसने मैट्रिक्स लिखी और मेरे को बोला सर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? मैं बोला बिल्कुल है भैया। तो सर इसका डिटरमिनेंट 0 ला के दिखाओ। वो मेरे को बोला 0 ला के दिखाओ, तो मैंने इसको खोला तो वो 0 नहीं आया, यानी कि मेरी बात गलत हो गई। मैं चला के करता हूं सर, चला के करता हूं। तुम दिख रहा है तुम्हें ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है तुम्हारे को? इसका डिटरमिनेंट जब तुम निकालोगे तो वो 9 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो फिर बात ये होगी कि यार इसमें गलती कहाँ है, फिर इसमें गलती कहाँ है? तो सुनो मेरी बात ढंग से सर, इसमें एक छोटी सी गलती है जो तुम्हें किसी को नहीं दिखी, मुझे तो मालूम है, मैंने चला के लिखी थी, अब मैं उसको सुधार रहा हूँ जिससे कि तुम्हें याद रहे, तुम भूलो नहीं। सुनो इधर देखो सर, जब आपने यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट लगाया ना सर, तो आपका ये वाला स्टेप जो है वो गलत हो गया सर। क्यों गलत हुआ? सुनो, तुमने जब इसका डिटरमिनेंट लगाया तो डिटरमिनेंट ए पे लगता और यहाँ डिटरमिनेंट -a के ट्रांसपोज पे लगता। डिटरमिनेंट तो पूरे पे लगेगा ना भाई। तो मैंने क्या करा, इस माइनस को बाहर ले दिया सर, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया आपका।
सर माइनस बाहर आएगा आएगा 100% आएगा। लेकिन याद करो तुम अच्छी से तुम्हें एक चीज समझाई थी मैंने कि अगर तुम डिटरमिनेंट में से 2 कॉमन ले रहे हो तो किसी एक रो या एक कॉलम से ही आता है, यही बोला था मैंने तुम्हारे को। बोलो भाई। यस सर। अब मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ डिटरमिनेंट से। कहां से कॉमन लेना चाहता हूँ? माइनस। तो सर ये डिपेंड करेगा कि वो जो माइनस आप कॉमन ले रहे हो तो उस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर वो आपकी 2/2 की हुई तो माइनस आएगा 2 बार कॉमन, एक बार पहली रो से एक बार दूसरी रो से। अगर वो डिटरमिनेंट 3/3 का हुआ तो माइनस कॉमन आएगा 3 बार, पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे को? Yes, sir. तो जब आप यहां से माइनस कॉमन लोगे तो मुझे नहीं पता ए का ऑर्डर क्या है, तो मैं लिखूंगा माइनस बार लाऊंगा तो -1 की पावर n इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। समझ में आई क्या मेरी बात? बोलो सर, बोलो भाई। यस सर। नहीं आए तो मना कर दो, आइए तो बोलो, नहीं आए तो मना करो कि नहीं आए सर। समझ में तो दोबारा बता देंगे। ये n जो है वो ऑर्डर है सर, n जो है ऑर्डर है। अगर वो 2/2 की हुई तो -1 2 बार कॉमन आएगा, अगर वो 3/3 का ऑर्डर हुआ तो -1 3 बार कॉमन आएगा। खुद दिमाग लगा लो आराम से। तो सर डिटरमिनेंट ए बराबर आ गया आपका -1 की पावर n इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब तुम यहां लिखोगे, तुम्हें प्रॉपर्टी मालूम है कि साहब जो डिटरमिनेंट ए है वो ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो इस जगह पे तुम क्या लिखोगे? ए का डिटरमिनेंट -1 की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट। अब तुम लिखोगे जो n तुम्हारे पास है उसको ढंग से देखो, वो 3/3 है। इसका ऑर्डर क्या है सर? 3/3। तो यहां तुम डालोगे 3, तो यहाँ 3 डालोगे तो -1 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट होगा। तो डिटरमिनेंट ए बराबर -1 इंटू डिटरमिनेंट है। अब इसको इधर लाओ और अब ये क्वेश्चन तुम्हारा इस जगह पे आ गया। समझ में आएगा सर? बोलो। तो इसमें देखो तुम यहाँ कॉमन लोगे तो सर 2 बार आएगा, तो ये 2/2 का होगा, तो यहाँ पर प्लस से आ जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ए बराबर डिटरमिनेंट है। समझ में आई बात? तो इसलिए अब एक चीज सुन लो तुम, वैसे तुम्हारी बुक में नहीं है, मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया है। हमेशा जो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा अगर उसका ऑर्डर ऑड है तो ऑड। समझ रहे हो? यानी वो 3/3 क्यों नहीं चाहिए, या वो 1/1 क्यों नहीं चाहिए, या वो 5/5 क्यों नहीं चाहिए। तो अब तुम तुम्हारे सवाल देखो सर जो मैं दिखा रहा हूं। देखो सर, सबसे पहले आप देखो सर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 17 लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल 17 बोलो जी बोलो। नहीं दिखा क्या? यस सर। यही क्वेश्चन सर ये प्रूव करवा रहा है। यही जो मैंने अभी करके दिया वही क्वेश्चन है तुम्हारा। अब एग्जाम्पल नंबर तुम 18 देखो सर, उसको ढंग से देखो। वो 3/3 की आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो उसने करा है वैसे तुम कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, और दूसरा तरीका तुम्हारे सामने है। एग्जाम्पल देखो सर, आपका उससे अगला जो है 19 जो है वो भी यही है। दोनों सवाल यही है तुम्हारे सामने। बोलो जी, समझ गए? यस सर। सर एग्जाम्पल नंबर 20 मत करना, वो कल बात करूंगा तुमसे। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो सर, मैंने भी करा दिया तुम्हारे को। देखो पहले कॉमन आ रहा है, जैसे पहली रो से ए कॉमन आया, दूसरी से बी आया, तीसरी से सी आया, फिर तुम्हारा कॉमन आ रहा है कहाँ से सर? कॉलम से कॉमन आ रहा है। तो तुम्हारा जो डिटरमिनेंट है उसको ढंग से देखो, उसमें -1 1 -1 सिर्फ ये दिख रहे हैं, तो उसको या तो खोल दो या पहले थोड़ा छोटा कर लो, कुछ प्लस माइनस करके 0 बना लो, फिर खोल देना। समझ गए सर? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर सर देखो, उससे अगला जो तुम्हारे पास 22वां आ रहा है उसमें 3 1 लिखे हुए हैं, 2 0 बनाओ सर और खोल दो। पहले 2 को 0 करो और ओपन कर दो सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है? एग्जाम्पल 23 मैंने कल करा दिया आपको। देखो देखो, बोलो जी। ठीक है सर, यस सर। बस यहीं तक का काम आपको करना है सर, इसके आगे तुम्हें नहीं करना है। ठीक है? बाकी सबको जो तुम 4-5 बच्चे हो रुक जाना भाई, मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन बता रहा हूँ,
जो 111 वाला सवाल है यही, ये 23 जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, ये मुझे तुम्हें समझाना है, ठीक है। तो बाकी तुम सब कॉपी कर सकते हो और तुम एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। और तुम रुक जाना भाई, तुम मत जाना, तो 5 क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर 12th एग्जाम्पल नहीं करना ना? 12th एग्जाम्पल बोर्ड से, एक मिनट, नहीं वो तो मैं बताऊंगा भाई, अभी नहीं, मैंने टिक करा दिया, मत क्या कर भाई। सर एग्जाम्पल 23 तक ही करना है ना? हाँ बस एग्जाम्पल 23 तक करना है, कोई एक्सरसाइज में होमवर्क नहीं करना है, कल करेंगे, ताकि आज ये गैंग को थोड़ा बराबर ला दे, बच्चे पीछे हैं तो कल फिर थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आप एक बार एग्जाम्पल 23 सर बोल सकते हैं? सर मेरी बुक पुरानी है एक्चुअली सर। 111 ABC अभी मैं कर रहा हूँ ना, बोर्ड पे कर रहा हूँ, रुक जाए। ओके। तुम्हारे को तो बताना, मुझे तुम 3-4 जनों को तो बताना है यार। ये वेदांत तेरा तो अलग है, ये फिर आईपैड कौन है भाई, कौन है आईपैड, नाम तो बता दो। सर वो मैंने अभी इंस्टॉल किया था, इसने अपने आप आईपैड ही नाम दे दिया, तो मैं चेंज कर दूंगा उसको। तो ये वेदांत, तू वो भी वेदांत, उसमें भी यार, इसमें भी, दोनों में चल रहा है क्या? नहीं सर, मैं तो एक ही हूँ सर, इस पे फोटो लगी हुई है मेरी। तो फिर ये आईपैड के नाम क्या भाई तेरा? मोबाइल पास है। अच्छा पारिक जी हो गया तुम, तू बकरा मत देख लेना। हाँ भाई साफ कर दूंगा मैं ये। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी ने नहीं लिया तो मैं साफ कर रहा हूँ उसको, क्योंकि ले लिया। हाँ सर। हाँ भाई देखो, तुम देख लो, 4-5-6 जने जिन्होंने नहीं देखा था देख लो सर। क्वेश्चन ये होता है सर आपका 111, ये ABC, ये A² B² C², और तुम्हें प्रूव करना है कि सर ये A - B, B - C और C - A के इक्वल है। तो सर देखो, अगर तुम्हें 3 1 लिख के दे दिए सवाल में, तो सबसे इजी सवाल है, लड्डू क्वेश्चन है, मान के चलना, लड्डू सवाल है ये। कैसे? मैं इन दो को करूंगा पहले 0, मैं इसको 0 करूंगा इससे, तो यहां लिखूंगा R2 implies that R2 - R1 और R3 implies that R3 - R1। तो सर देखो पहली रो तो सेम हो गई, 1A² इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 0, ये माइनस करूंगा B - A, ये माइनस करूंगा B² - A², इसमें से माइनस करूंगा 0, ये माइनस करूंगा C - A और ये माइनस करूंगा C² - A²। ये समझ में आ गया क्या स्टेप? यस सर। अब देख मेरे भाई, यहां से आ रहा है कॉमन, यहां से आ रहा है कॉमन, इसमें से कॉमन आ रहा है B - A, यहां से कॉमन आ रहा है C - A। तो यहां लिख इस चीज को कि टेकिंग कॉमन B - A एंड C - A फ्रॉम R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो अपने पास बाहर आ गया B - A और एक आ गया C - A। तो ये हो गया 1A² यहां कॉमन लेगा तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये B + A हो गया। यहां C - A कॉमन लेगा तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये C + A हो गया। ये स्टेप समझ में आ गया कि बोलो? यस सर। और अब कुछ नहीं करना, इस कॉलम के अकॉर्डिंग खोल दे, ये 4 वैल्यू आएगी और तेरा आंसर तैयार। देख इधर तेरा, ये लिख B - A, ये लिख C - A, यहां लिखेगा 1 तो ये 4 वैल्यू आएगी, 1 1 B + A और C + A। भाई इस कॉलम के अकॉर्डिंग क्यों खोल रहा हूं? क्योंकि पहला 1 तो ये आ गया, अब आगे के 2 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात क्या बोला? यस सर। अब इसको खोल दे सर, तो ये B - A, ये हो गया C - A, इसको खोलेगा तो देख C + A, ये हो गया -B - A, ये हो गए दोनों कैंसिल, तेरे पास आ गया B - A, C - A और C - B, और अब इसमें से ले ले कॉमन। तो
तो ढंग से देख, यहाँ माइनस कॉमन ले, ये a माइनस बी होगा, यहाँ माइनस कॉमन ले, b माइनस सी हो गया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये तेरा c माइनस है, और ढंग से देख बराबर RHS। समझ में आने के बाद यस सर। तो ये बेसिक सवाल है इसका, ये बेसिक क्वेश्चन है इसका कि यार जब 3 वन मेरे पास लिख रहे हैं तो मैं एक वन को फिक्स करूंगा और 2 को 0 करूंगा, उनमें से कॉमन लूंगा, कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको खोल दूंगा। ये इसका बेसिक रूल होता है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गई बात? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब देखिए 3 वन होते हैं ना, या तो तेरे 3 वन होंगे एक रो में या होंगे एक कॉलम में। यहां मैंने दे रखे हैं कॉलम के अंदर, ऐसे ये रो में भी आ सकते हैं। तो हमेशा क्या करना, इस वन को फिक्स करना, और जैसे इधर है तो ये 2 0 करना, और अगर रो है तो पहला वन फिक्स, इन 2 को 0 करना। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सुन ले, यहां पर देख मैंने R2 में से R1 माइनस करा और R3 में से भी R1 ही करा। हमेशा सेम रो को ही माइनस करना, डिफरेंट मत लेना। अभी तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आगे क्वेश्चन जो लेंदी आएंगे ना वहां नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अपने दिमाग में फिक्स रखो कि यार अपने को एक इसमें से यही माइनस करना है, इसमें से यही करना है, सेम ही माइनस करना है। ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बताऊंगा नहीं क्योंकि टाइम हो गया अभी। तुम मेरे उससे वीडियो से देख लेना एक बारी, है ना, पुराना जो यूट्यूब पर है उसमें कर रखा है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस फिर बिल्कुल तुम एग्जैक्ट बराबर हो। क्वेश्चन ये है 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, और प्रूव करना है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये उससे देख लेना। अब तुम बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर हो, कोई कमी नहीं है तुम्हारे के अंदर, ध्यान रखना। यस सर। और सुन लो, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे एग्जाम्पल, मैंने 1 से 23 तक का काम दिया है, तो शुरू के जो एग्जाम्पल है ना सर, उन सब का एक ही रूल है। उन सब सवालों में लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका मतलब सर उसका आंसर 0 आएगा पक्का, बिना खोले तो 0 हाँ आंसर सर, आएगा। हाँ तो आपने करवा दिया था सर, आपने करवा दी था सर, आपने पहले वो। अच्छा, बता दिए थे क्या तुम्हें? हाँ सर। तो फिर तो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज बता दी होगी यार फिर तो। हाँ सर, बता दिया। ये प्रॉपर्टी जो अभी लिखी वो समझा दी थी क्या तुम्हें? यस सर। तो फिर तो बराबर हो यार, तुम फिर तो क्या कर, फिर तो यही क्वेश्चन बताना था तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, हाँ सर, यही बताना था सर। चलो ठीक है, मतलब इक्वल आ गए तुम, अब बराबर हो तुम। हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है सर बस मेरी थर्सडे क्लास मिस हुई थी सर अभी। हाँ तो बराबर हो गया ना, अब तो बराबर। प्रॉपर्टी से सर आपने पहले करा दी थी, थर्सडे को पता नहीं सर क्या हुआ था। फर्स्ट देखो ये 2 क्वेश्चन हुए थे मेरे भाई, एक तो ये अच्छा, और एक ये, हाँ बस ये हुए। अच्छा हो गया सर। तो ये कर लेना एक बार, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके। सर ये 3 तारीख तक ऑनलाइन ही चलेगा क्या? हाँ भाई, अभी ये देख 12-13 दिन तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे भैया, ऑफलाइन नहीं बता सकते क्योंकि अभी थोड़ा ठीक है सा सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से दिन मैनेज कर लो, मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा भाई। क्योंकि अभी मान लो तुम्हें किसी को बुला लिया गलती से और यहाँ पर कोई आ गया तो मेरे फिर ये भी बंद हो जाएगा, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा मैनेज कर ले, फिर 3 तारीख बाद अपन वापस कोई कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है।